क्या इम्प्रूवमेंट है? 0.2 कम हुआ क्रेटिनाइन में, लेकिन यूरिया में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, करीब 30 पॉइंट्स कम हुए हैं। और पोटेशियम नॉर्मल हुआ है मेरा, पहले पोटेशियम बढ़ा हुआ था पैरामीटर्स, वो भी नॉर्मल हुआ है। तो 3-4 पैरामीटर्स ठीक हुए हैं। ये प्रोग्राम जो आज आप देखेंगे उसमें सिर्फ मरीजों की बात आप सुनने वाले हैं। आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड जैसे देखेंगे, ये साइड बैकग्राउंड है जहाँ पर अभी पेशेंट्स मौजूद हैं। ये हिम्स मेरठ में जो आईपीडी पेशेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर हैं, जो शाम के समय अभी तकरीबन 6 के आसपास का वक्त हो रहा है। और ये पूरा व्यू जो है वो हिम्स मेरठ का शाम के समय का वक्त है और तमाम पेशेंट्स यहाँ पर हैं और योगा, अलग अलग थेरेपीज़ या यहाँ पर एक माइंड फ्रेश करने के लिए जो माहौल की ज़रूरत होती है, वो माहौल यहाँ पर एक आईपीडी पेशेंट जो यहाँ पर भर्ती है उन सभी को दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम के मरीज़ नहीं है, बल्कि कैंसर जैसे, लिवर से ग्रसित पेशेंट, डायबिटीज़, किडनी से ग्रसित पेशेंट जो हैं यहाँ पर सभी मौजूद होंगे और हम उन सभी से मुलाकात करने वाले हैं। एक एक करके तमाम जो पेशेंट्स होंगे उनसे बात करेंगे और आप तक उनकी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो सवाल होते हैं कि महज एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि पेशेंट्स के रिव्यूज़, पेशेंट्स का जो कहना है कि इलाज को लेकर उन्हें कैसा लगा, कैसे क्या फ़र्क पड़ा उन्होंने जब इलाज लिया हिम्स मेरठ में या किसी भी अन्य हॉस्पिटल में, तो उनकी स्थिति अभी क्या है ये जानना ज़रूरी है। और उन्हीं जो डाउट्स हैं, जो सवाल हैं, उसका जवाब आज के इस खास प्रोग्राम में आपको देने वाले हैं। हमारे साथ तमाम पेशेंट हिम्स मेरठ के मौजूद होंगे, तो चलिए उनसे बात करते हैं और एक एक करके उनकी जो ट्रीटमेंट है या उनकी जो स्थिति है उसमें क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ एक और पेशेंट जो है यहाँ पर हिम्स आईपीडी में मौजूद हैं, राजीव श्रीवास्तव जी, जिन्हें सीकेडी का इशू जो है बताया जा रहा है और 12.5 सालों से तकरीबन ये जो है सीकेडी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इनसे ही जानते हैं। सर, आपने बताया 12.5 years ऑफ सीकेडी, राइट? करीब 2011 में मेरी एक किडनी ट्यूमर की वजह से रिमूव हो गई थी। तो उसके बाद से एक ही किडनी पे लाइफ चल रही थी। तो क्रेटिनाइन जो मेरा बढ़ना शुरू हुआ वो करीब 1.5 year से धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गया था। अच्छा, तो मतलब आपको किडनी का इशू 2011 से ही था? किडनी का इशू नहीं था, किडनी पे ट्यूमर था। ट्यूमर। तो वो ड्यू टू डायबिटिक था या बीपी हाई रहता है, उसकी वजह से था, जो भी रीज़न था। तो वो किडनी रिमूव हो गई थी मेरी। अच्छा। सर्जरी से। उसके बाद मैं फिर नॉर्मली लाइफ चलता रहा, अपनी लाइफस्टाइल जीते रहे और नौकरी करते रहे। उसके बाद अभी 1.5 साल पहले से क्रेटिनाइन जो राइट किडनी रह गई थी उसका ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। तो कितना क्रेटिनाइन था? शुरू में 2.3, 2.4, फिर अभी जब मैं यहाँ पे आया था लास्ट वीक में तब मेरा 5.6 था। तो अभी एक हफ्ते की ट्रीटमेंट से वो 5.4 पे आ गया है, मतलब 0.2 कम हुआ है। अच्छा। प्लस यूरिक एसिड जो मेरा करीब 132 था वो 111 पे आ गया है। तो 2-3 पोटेशियम भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो भी थोड़ा कम हुआ है। तो कुछ पैरामीटर्स ठीक हुए हैं। तो मेन रीज़न क्रेटिनाइन था, तो उसके लिए डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टर बोला आपको 2-3 महीने लगेंगे और जो लाइफस्टाइल बताई गई और यहाँ पे आके जो एक्सपीरियंस मिला, क्या गलती हम लाइफस्टाइल जीने में करते हैं और क्या क्या हम लोग बैड हैबिट्स हैं जिसको करना है, जैसे कुछ चीज़ें जैसे चाय पीना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें समझ में आई। उसके रीज़न समझ में आए, उसके लॉजिक्स हमने क्लियर किए कि क्या रीज़न था क्या। तो वो लाइफस्टाइल अब फॉलो करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था। कितने डेज हुए हैं अभी आपको? मेरे को आज 6th डे है, कल 7th है। ओके, तो क्या इम्प्रूवमेंट है? आपने 0.2 बताया ना कि कम हुआ है? 0.2 कम हुआ क्रेटिनाइन में, लेकिन यूरिया में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, करीब 30 पॉइंट्स कम हुए हैं। और पोटेशियम नॉर्मल हुआ है मेरा, पहले पोटेशियम बढ़ा हुआ था पैरामीटर्स, वो भी नॉर्मल हुआ है। तो 3-4 पैरामीटर्स ठीक हुए हैं। तो अभी आपकी करंट एज क्या होगी? आई एम 57 years old। 57 years old। तो बॉडी में क्या चेंजेस हैं आफ्टर ट्रीटमेंट? मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी। तो यहाँ आया और शुगर थी। तो यहाँ आने के बाद मैंने दवाई खाना छोड़ दी और पहले दिन से ही मेरी शुगर नॉर्मल हो गई। खाने के बाद भी 140-150 आ रही है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ डाइट दे आर प्रोवाइडिंग? तो वो सैलेड वैलेड जो डाइट का प्रोसेस है वो खाने के बाद 1 दिन बाद ही फ़र्क पड़ गया और शुगर एकदम चली गई, नॉर्मल। ओके, थेरेपीज़ क्या दी गई हैं? थेरेपीज़ में मुझे वाटर इमर्शन दिया गया थेरेपी में। और मसाज थी ऑयल वाली और एक हेड मसाज थी।
Okay. बस ये 3 थेरेपीज चल रही ये 3-4 थेरेपीज हैं, तो मतलब थोड़े बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। हैं। आज लीवर डिटॉक्स भी कराया था, Okay. तो वो तो एक डे का था, बाकी ये सब था। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। घुटने दर्द, साइनोविनाइल फ्लूइड की कमी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर किसी भी तरह का घुटने के रोग से परेशान हैं या लंबे समय से दर्दों की दवाई खा रहे हैं या डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बता दिया है, पंचकर्म में जानू बस्ती से बहुत सारे ऑपरेशन रुक चुके हैं, तो आयुर्वेद के पंचकर्म की सहायता लीजिए। 87258 87258